सदियों से एक सवाल है जो गूंजता आ रहा है। मैं कौन हूं? आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में उतरेंगे जहां सिर्फ 8 साल के एक बच्चे ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसने भारत के आध्यात्मिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो चलिए उस ऐतिहासिक मुलाकात की कहानी को जानते हैं। तो इस कहानी के जो नायक हैं वो है शंकर। और उनकी उम्र आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 8 साल। एक ऐसे असाधारण बालक जिन्हें कम उम्र में ही वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ज्ञान की खोज में एक ऐसी यात्रा शुरू की जो बड़े बड़ों के लिए भी नामुमकिन सी लगती है। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, हम बात कर रहे हैं 1000 किलोमीटर की, वो भी पैदल। इतनी लंबी यात्रा के बाद वो छोटे से सन्यासी पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनी एक गुफा के दरवाजे पर आकर रुक गए। तो अपनी इतनी लंबी यात्रा के बाद शंकर आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। पर असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने गुरु के लिए धैर्य की एक मिसाल कायम की। शंकर को पता था, उन्हें पता था कि इस गुफा के अंदर महान योगी गोविंद भगवतपाद गहरी समाधि में लीन हैं। गुफा का मुंह भी एक बहुत बड़ी चट्टान से लगभग ढका हुआ था। तो किसी को परेशान करने की बजाय शंकर ने बाहर ही अपना आसन लगाया और बस प्रतीक्षा करने लगे। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि वो कई दिनों तक वहीं बैठकर जप और ध्यान में मग्न रहे। दिन बीतते गए और फिर एक दिन गुफा के अंदर की वो खामोशी टूटी। अपनी गहरी समाधि से ही गुरु ने बाहर बैठे उस नन्हे साधक की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। मतलब अपनी आंखें खोले बिना अपनी समाधि की उस गहरी अवस्था से ही गोविंद भगवतपाद को एहसास हो गया था कि कोई बाहर है। और तब उन्होंने अंदर से ही एक बहुत गहरा और सीधा सवाल पूछा, तुम कौन हो? सिर्फ 3 शब्द। पर ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये तो अस्तित्व का सबसे गहरा सवाल था। ये एक गुरु की कसौटी थी, ये परखने के लिए कि जो बाहर खड़ा है वो अपनी असली पहचान के कितने करीब है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अद्भुत मोड़ आता है, उस बालक का जवाब जो ज्ञान से भरपूर था। सोचिए, कोई भी 8 साल का बच्चा होता तो क्या कहता? अपना नाम, अपने गांव का नाम, है ना? पर शंकर तो असाधारण थे। उस नन्हे बालक के मुंह से ज्ञान की ऐसी धारा निकली जिसने गुरु को भी हैरान कर दिया। उन्होंने 10 श्लोकों में अपना परिचय दिया, जिन्हें आज हम दशश्लोकी के नाम से जानते हैं। अच्छा, उनके जवाब को समझने से पहले एक छोटी सी बात जानना जरूरी है। अद्वैत वेदांत क्या है? देखिए, ये वो दर्शन है जो कहता है अद्वैत यानी दो नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी आत्मा और इस पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना यानी ब्रह्म असल में एक ही हैं, अलग अलग नहीं। तो शंकर ने अपना जवाब शुरू किया नेति नीति से, मतलब ये नहीं, ये नहीं। उन्होंने पहले वो सब बताया जो वो नहीं है। उन्होंने कहा, मैं ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं हूं। मैं ये शरीर, ये इंद्रियां या ये चंचल मन भी नहीं हूं। और जब उन्होंने हर उस चीज को नकार दिया जो वो नहीं थे, तब उन्होंने उस परम सत्य की घोषणा की, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, यानी मैं तो शुद्ध चेतना और आनंद का स्वरूप हूं, मैं ही शिव हूं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उनके अनुभव का सार था। तो इस असाधारण जवाब को सुनकर गुरु की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां गुरु अपने शिष्य को स्वीकार करते हैं और उन्हें उस प्राचीन परंपरा में शामिल किया जाता है। गुफा के अंदर बैठे बैठे ही गुरु सब समझ गए। उन्हें चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि वही है जिसके बारे में उनके अपने गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि यही वो शिष्य है जो ज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। और इसके बाद शुरू हुआ दीक्षा का पवित्र अनुष्ठान। गोविंद भगवतपाद ने शंकर को विधिवत संन्यास में दीक्षा दी और उन्हें उपनिषदों का जो सर्वोच्च ज्ञान है यानी महावाक्य वो सौंप दिए। दीक्षा के साथ ही शंकर के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब वक्त था उस ज्ञान को और भी गहरा करने का जो उन्हें सहज ही अनुभव हो गया था। अब के गुरु के मार्गदर्शन में एक कठोर प्रशिक्षण का दौर शुरू हुआ। तो अगले कुछ साल बहुत ही गहन अध्ययन में बीते। शंकर ने अपने गुरु से ब्रह्म सूत्र, उपनिषदों और जितने भी गूढ़ शास्त्र थे सबका ज्ञान लिया। और उन्होंने सिर्फ शब्दों को नहीं सीखा, बल्कि उनके पीछे के सत्य को अपने जीवन में उतार लिया। वो जल्द ही शास्त्रों के एक चलते फिरते स्वरूप बन गए।
और फिर एक दिन जब गुरु को लगा कि शिष्य अब पूरी तरह तैयार है, उन्होंने शंकर को अपने पास बुलाया। उन्होंने दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान की जो कमी आ रही थी उसके बारे में बताया और उन्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा, एक ऐसा मिशन जो इतिहास को बदलने वाला था। गुरु का आदेश बिल्कुल साफ था। जाओ, उपनिषदों, गीता और ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखो, पूरे भारत में घूमो और अद्वैत के उस सत्य को जिसे लोग भूल रहे हैं फिर से स्थापित करो। और यहीं से आदि शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा की नींव रखी गई। आदि शंकराचार्य की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। ये कहानी तो बस एक शुरुआत है। अगर आप भी इस तरह के दिव्य ज्ञान की यात्रा पे हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली और तमिल में साझा करते हैं और बहुत जल्द और भी प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप तक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना है। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्त्रनाम, दैवत्यन कुरल यानी ईश्वर की वाणी, आदिशंकर के दिव्य अवतार और महाराष्ट्र के संतों पर रोजाना वीडियो मिलेंगे और ये सब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर दिन आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपने समुदाय तक जरूर पहुंचाएं। चलिए हम सब मिलकर सनातन धर्म के प्रकाश को हमेशा उज्जवल बनाए रखें।